गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए पुनः टॉप 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछे जाते रहे हैं। और इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का भी समावेश साथ साथ में कर रहा हूं जो कि आपके लिए किसी न किसी प्रकार से आवश्यक रूप से सहयोगी सिद्ध होंगे। तो इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान कार्तिकेय जी के जन्म का वर्णन कालिदास की किस रचना में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त प्रकृति चित्रण भी किया गया है। आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो विकसित अवस्था में प्राप्त हुई है, ये हम सब जानते भी हैं। तो किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था। मोहनजोदड़ो में जो ईंटों का जो प्रयोग किया गया है उनका जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात है वो 4:2:1 के अनुपात में पाया गया है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1921-22 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण गंगवंशीय राजाओं ने करवाया था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है किस लिए प्रसिद्ध है। तो श्रवण बेलगोला प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह किसका कथन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्लीमेंट एटली। इसकी डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि वह जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। इस घोषणा को प्रभावी रूप देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया था। इसी समय क्लेमेंट एटली ने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और यह एक क्रांतिकारी महिला थी और इन्होंने विदेशों में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों की काफ़ी मदद भी की। मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन भी किया था। और एक अन्य जानकारी इनके बारे में एक और कहना चाहूँगा कि 22 अगस्त 1907 ईस्वी को स्टुटगार्ड में इन्होंने भारत का प्रथम तिरंगा भी फहराया था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और 1940 से 45 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की राजनीति मुक्ति अनुनय एवं विनय और निवेदनों से न होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव है। तो इस कथन को किसने कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक जी ने इस बात को कहा था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चला था उसका एक प्रमुख लक्ष्य था कि एक वर्ष के अंदर उसको स्वराज की प्राप्ति करनी है। 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जो नागपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। और गांधी जी ने नवंबर 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ये घोषणा की थी कि एक वर्ष के अंदर स्वराज हमें प्राप्त करना है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खादी को स्वतंत्रता की वर्दी
किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि महात्मा गांधी जी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य एक बताना चाहूँगा कि 1926 में हुए कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चला गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1920 में चलाया गया असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष चला गया था? तो होम रूल आंदोलन वर्ष 1916 में चलाया गया था और इसको चलाने में जो प्रमुख भूमिका थी वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की रही थी। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य जो था वो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान जब कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दलों का सम्मेलन हुआ था तो उस वक्त बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था? तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिरातुल अखबार के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मिरातुल अखबार के लेखक भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी और इसी अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से इसका शुभारंभ किया गया था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में आता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका काल 1974 से 1979 था का मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था या ये कहें कि मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।